भवन। हम सभी बहुत बहुत दिल से आपका ओआरसी परिवार में, ओआरसी की बाबा की संकल्पों से स्थापन हुई भूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संजय भाई जी, दादी कॉटेज। फूल बन के इस जहान में अच्छे से तालियां बजाएंगे। फूल बन के इस जहान में हमें अति हर्ष है कि आज आप ओआरसी परिवार में पहुंचे हैं। अंधकार में हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप सभी संक्षिप्त में अपना परिचय और साथ साथ में अपने जीवन की विशेष धारणा अनुभव से सुनाएं। समय की सीमा भी रहेगी और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने जीवन की धारणाओं को शब्दों में, सारगर्भित शब्दों में लेते हुए हम सभी के मध्य रखेंगे। हमारे बीच सभी आदरणीय वरिष्ठ भाई। बाबाराम भाई जी सबसे पुराने हैं और आपके जीवन के अनुभव भी विशेष हैं। हम आपसे सर्वप्रथम सुनना चाहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। इतना ऊंचा स्थान ओआरसी, जहाँ पर रात दिन तपस्या चलती है और ज्ञान की वर्षा होती रहती है, और ओआरसी की तारीफ तो हम मधुबन में सुनते ही रहते हैं। और सचमुच ओआरसी के प्रति हर आत्मा की भावना जो है वो इतनी ऊंची है कि जैसे कि मधुबन के प्रति सबकी भावना रहती है। ये ऐसे ही ओआरसी बना है, बाबा ने ऐसा बनाया है जो इसके प्रति सबकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी चारों ओर फैलती है। और यहाँ का वातावरण इतना पावरफुल है, तो इसका तो मैं किन शब्दों से वर्णन करूँ। बाबा ने हम बच्चों को, हर एक आत्मा को अलग अलग विशेषताओं से भरपूर किया है। जितनी जितनी हमारे में विशेषताएं बाबा ने भरी हैं, जैसे मशीन का जो पुर्जा होता है वो पुर्जा बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है, तो हर पुर्जे का विशेषता अपनी अपनी होती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो बाबा के बच्चे क्या क्या अपनी चमक चारों ओर फैला सकते हैं, उसी अनुसार ही वह आत्मा को बाबा ने वहीं पर सेवाओं पर सेट किया हुआ है। ये हर एक की आत्मा की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। और मधुबन में हम देखते हैं कि जो भी बाबा के घर में यहाँ आते हैं मधुबन, वो क्या उठा के जाते हैं? क्या उठा के जाते हैं मधुबन से? सबसे पहली बात है कि वहाँ की जो वाइब्रेशन है ना, वो बहुत प्रिय लगती है। एक सन्यासी बम्बे से आया था और वो ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया था। तो जैसे वो महामंडलेश्वर था बड़ा, तो उनको जब लाया गया मधुबन में, तो मधुबन में विशेष जब उन्होंने पाँव रखा मधुबन पांडव भवन, और पाँव रखते ही उनकी जो सोच थी वो एकदम बदल गई। तो उन्होंने अपनी स्टेज पर वहां पर क्या बोला, कहा कि संस्थाएं तो अनेक हैं भारत में, लेकिन ऐसी संस्था जहां पर वरदानों से भरपूर कहेंगे कि यहाँ यानी कि सर्व शक्तियों से भरपूर कहेंगे, तपस्या से भरपूर कहेंगे,
और इतनी ऊंची भूमि है, इस भूमि का वर्णन मैं शब्दों के द्वारा नहीं कर सकता हूं, इतनी ऊंची भूमि है। उसने कहा कि झोपड़ी से लेकर शांति स्तंभ तक ये रोड इतनी पावरफुल, इतनी कशिश है, और मैं जानबूझ करके एक चक्कर लगाया और दूसरा फिर मन किया कि एक चक्कर और लगा लेता हूँ। फिर उन्होंने फिर दूसरा चक्कर भी लगाया। उसको ये थोड़ी पता था कि साकार बाबा वहां से मम्मा और बाबा पैदल किया करते थे, और ये यहाँ की वाइब्रेशन इतनी पावरफुल बाबा मम्मा ने जो बना के रखी है बच्चों के लिए, वो सब वर्णन करके जाते हैं, वाइब्रेशन की सारी तारीफ करके जाते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। ये एक नहीं अनेकों के मुख से हमने अनुभव सुने हुए। अगर मैं अनुभव सुनाऊं तो यहाँ लंबा चल जाए बहुत कुछ। एक मैं आपको छोटी सी अनुभूति सुनाता हूं। एक मीडिया वाला पत्रकार आया था, वो सुखधाम में आया, उसको ठहराया गया, कहा कि मैं 3 दिन आपके पास जा रहूंगा। ठीक है, भले आइए। 2 दिन रह करके अटैची पकड़ा और सीधा बाहर आ गया। मैं बाहर बैठा था तो मैं देख करके हैरान हुआ कि भाई साहब, आपने तो 3 दिन के लिए कहा था और ये आप 2 दिन हुए हैं, तो आप चल पड़े, आप जल्दी। मुस्कुरा के मुझे क्या जवाब दिया, कहा कि जब किसी के घर में मेहमान आता है और वो वास्तव में मेहमान क्या होता है, जान से प्यारा होता है, और ऐसे ही आप सब ने एक एक ने मेरी खातिरी की, मुझे प्यार दिया, अपनापन दिया, और उसके कारण मैं संतुष्ट होकर यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन दूसरा उसने लाइन बोली कि मैं मीडिया वाला हूँ और मैं क्या देखता हूँ, सुराग ढूंढता हूँ, अर्थात कमियां ढूंढता हूँ कि रियल में ब्रह्मा कुमारियां अंदर बाहर से बिल्कुल क्लियर है, दिखावापन तो नहीं है। तो ये ऐसा उसने मेरे को शब्द बोले, ऐसे शब्द बोले। तो मैं फिर कहा, अभी क्या विचार आपका? तो कहता, मेरा विचार ये है कि मैं अभी माउंट आबू में होटल में 1 नाइट रहूंगा, 1 नाइट होटल में रहूंगा, और वहां पर किसी से भी मैं पूछ लूंगा प्रश्न कि भी ब्रह्मा कुमारियों के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या सोच है। मैं फाइनल रिजल्ट जो है वो वहां से लूंगा। ठीक है। फिर मेरे को बाबा के माँ वाक़े याद आए, बाबा यज्ञ आपका है, जिम्मेवारी आपकी है, ये आत्मा पता नहीं किस किस आत्मा से प्रश्न पूछ लेवे और उसका जवाब वही उल्टा मिल जाए उसको, और आपकी जवाबदारी आप ही संभालना बाबा। बाबा ने ये भी कहा हुआ कि 24 घंटे मेरा यज्ञ में पैरा रहता है, अभी आप ही इसको देख लेना बाबा। फिर वो वहां गया, होटल में रहा। एक व्यक्ति से उसने प्रश्न पूछा, मेरा टाइम हो गया, ओके, ओम शांति। भाई साहब प्लीज कंप्लीट करके पूरा कीजिएगा। हाँ जी, कंप्लीट अपनी सेंटेंस कंप्लीट करते। ठीक है। तो जब एक से प्रश्न पूछा गया, फिर ब्रह्मा कुमारी के बारे में आपकी क्या सोच है, तो उसने उत्तर दिया, ब्रह्मा कुमारियां जब से ये 1950 से इन्होंने यहाँ पाँव रखा, तब से अब तक इन ब्रह्मा कुमारियों के कारण ही माउंट आबू जो है वो सेफ है। ये शब्द उसने बोले थे। यहाँ कोई भी महिला पर अत्याचार व ऐसा कोई भी हमने अभी तक सुना नहीं है कि महिलाओं पर हमले हो। ये बाहर की खबरों में हम सुनते रहते हैं, क्योंकि माउंट आबू इन तपस्या और पवित्रता के कारण ही माउंट आबू सेफ है। ये उसने जवाब दिया था। फिर दूसरा उसने उत्तर किसी और से प्रश्न पूछा कि भी आपका ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या विचार है, तो उसने उत्तर क्या दिया? उसने उत्तर दिया कि देखो, जब से ब्रह्मा कुमारियां आई हैं माउंट आबू में, तब से हम सोचते हैं कि भाई ज्ञान ही केवल सुनाती हैं और कुछ नहीं।
ज्ञान ही ज्ञान बस। तो ये मालूम पड़ा कि जब ये गांव में जाकर के गाड़ी लेके जाते हैं और गरीब की सेवा करते हैं, किसी की आंखों में मोतिया बिंदु है और वो ऑपरेशन के लिए उसको फ्री करते हैं, ये सबसे बड़ी हमने उनकी विशेषता देखी कि फ्री, उनको पैसा नहीं है उनके पास, वो क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा, तो इसलिए ये फ्री ऑपरेशन करते हैं आंखों का। ये भी सबसे बड़ी बात है, दूसरों का भला भी करते हैं, केवल ज्ञान नहीं सुनाते हैं लेकिन दूसरों को कल्याण भी करते हैं। ओम शांति। पीछे है, नाम तो बाबा राम है और 68 से ज्ञान में चल रहा हूँ और 73 से मधुबन सुख नाम संभाल रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं 67 से बाबा का बना हूँ, मार्च 67। दयानी दादी अंबाला कैंट में होते थे, राधे बहन सिंधी दादियाँ थी दोनों, उनके द्वारा मुझे ज्ञान मिला। तो मुझे अतीत की बातें याद आती शुरू की कि उस समय साकार बाबा की मुरली हम सुनते थे सेंटर्स पर, और नेचुरली उस दिन सेम डे तो नहीं सुन पाएंगे, फिर पोस्ट होगी मुरली। तो उस समय मुझे याद है कि 15 या 20 दिन का गैप के बाद बाबा की मुरली सुनते थे, सेंटर पर आती थी। गोविंद भाई बैठे, इनको याद होगा, उस समय टीचर्स ने ये तय किया हुआ था कि जो भी आज की डेट है तो 20 दिन के बाद हम मुरली सुनेंगे। तो वो सौभाग्य प्राप्त हुआ और सचमुच मुरली के पीछे हम 40 किलोमीटर डेली, 35-40 किलोमीटर डेली मुरली सुनने चोरी जाते थे अपने गांव से जलंधर में। तो वो भी एक बहुत अनूठा अनुभव, विशेष बाबा साकार में उस समय बहुत विचित्र अजीब किस्म के अनुभव कराते थे। रात को जैसे बैठ करके योग कहें, ज्ञान कहें, विजुलाइजेशन कहें, तो परिवार के लोग चोरी चोरी छिप करके भी देखते थे। दूसरा बहुत अच्छे साकार बाबा के मम्मा के अनुभव होते थे, क्योंकि उस समय दादियों का इतना परिचय नहीं था। तो मुझे याद है कि सेंटर पर हर बृहस्पतिवार में भोग लगता था और रास मंडल होता था। बहनें जो हैं बहुत जैसे मुरली सुनते हुए या योग करते हुए ध्यान में चली जाती थी। तो आजकल तो वो देखने को नहीं मिलता। बहुत जैसे एक लगन वाली उस समय की वो आत्माएं थी, मुझे याद है। तो हमें बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही जैसे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति जैसे होती थी। मुरली जैसे हम माथे पर लगाते थे, आज बाबा क्या बोलेंगे, आज बाबा के महावाक्य क्या होंगे। तो अभी भी कहीं पुराने मकान में हमारे कुछ पुरानी उस समय की मुरलियां पड़ी होंगी। तो सचमुच वो दिन बहुत अजीब थे। और विशेष बात ये रहती थी कि जो भी बाबा का बच्चा बनता था, मैं हमेशा सुनता था कि दुनिया खिलाफ हो जाती थी उसके, और परंतु उसमें इतनी शक्ति होती थी, उसका सामना भी करते थे। हमारे गांव में बहनें दूर से प्रदर्शनी लेके आती थी, तो उनसे झगड़ा कर लेती थी, प्रदर्शनी उठा देती थी। तो जैसे एक पूरे शहर में मैं एक तरफ, शहर एक तरफ, परंतु बाबा का जो अंदर का जो रस, अंदर की जो शक्ति जो फील होती थी, उससे ही हम चलते थे। तो करण करावन हार की स्थिति के अनुभव उस समय के बहुत है। मेरा शरीर का नाम महेंद्र भाई है। मैं 21 ईयर्स चंडीगढ़ में एज PA2 स्पीकर पहले काम किया। फिर बाबा, उस समय मेरा अभी ये सम्मान रहता था कि मैं PA2 गॉड हूँ। हम सभी बाबा के बच्चे PA2 गॉड हैं। यही, इससे ऊपर बढ़कर कुछ भी नहीं। उसकी जो कर्तव्य है उसके में मददगार हम बनते हैं, पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं। ओम शांति। बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे हैं। हमारे सभी वरिष्ठ मधुबन निवासी भाइयों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ ORC की टीम को। हमारे वरिष्ठ भाई भीम भाई जी, राजेंद्र भाई, ORC की बहनें, आप सभी का बहुत बहुत सम्मान है, अभिनंदन है। ORC परिवार में अभिनंदन है। हम सभी करतल ध्वनि से इस सम्मान में सम्मिलित होते हैं।
हम आपका ओआरसी पधारने पर अति हर्ष हमें हो रहा है और हम आपको बहुत दिल से प्यार से ओआरसी में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। चमन की तुम बहार हो, मधुबन के चमन की तुम बहार हो। तुम बहार हो। महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के चमन की तुम बहार हो, मधुबन के चमन की तुम बहार हो। जी किरीट भाई जी। ये कुमार सेवाधारी, ये मानव ब्रह्मचारी, ये जहाँ भी जाए वीरा में बहार जाए, ये जहाँ भी जाए वीरा में बहार जाए। ये कुमार सेवाधारी, ये मानव ब्रह्मचारी। शांति। शरीर का नाम किरीट है। गुजरात राज्यों से ज्ञान लिया है 44 ईयर से, और 43 ईयर से मधुबन में पेंटिंग विभाग जो इतना बाबा का कॉम्प्लेक्स है वो में बाबा ने निमित्त बनाया।
तो ज्ञान में आने का निमित्त है कि मेरे अंदर बहुत क्रोध था या अशांति थी, लेकिन मेरे ओम शिवा जाप जपता था, सब कुछ करते हुए मेरे अंदर जो नेगेटिव संस्कार थे वो जा नहीं रहे थे। तो बाबा के ज्ञान में, हमारा लौकिक परिवार में एक भाई ज्ञान में चलता, वो आश्रम में लेके गया, वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुना रहा। तो जो बहनें ज्ञान सुनाती थी वो मैंने ज्ञान को यूज किया जीवन में। पहले सुनता था बहुत कुछ पॉजिटिव बातें, लेकिन जीवन में चेंज नहीं होता। तो बहनें बोलती कि आत्मा परमात्मा का हर एक का पार्ट अपना अपना है, तो वो ज्ञान को यूज किया। जैसे फिल्म में हम देखते हीरो हीरोइन का पार्ट अलग अलग, हम साक्षी होके देखते हैं। तो ज्ञान को जैसे मैंने जीवन में अप्लाई किया तो धीरे धीरे मेरा जो नेगेटिव संस्कार था, किसी के साथ क्रोध करना, अपशब्द बोलना, वो चेंज होने लगा। तो उससे मुझे बहुत शांति मिली। ओम नमः शिवाय जाप जपता था, रामकृष्ण परमहंस राम कथा सब कुछ करता था, लेकिन जीवन में चेंज नहीं हो रहा था। तो बाबा के ज्ञान में आने से मुख्य कारण मेरे अंदर चेंज हुआ। और वर्तमान समय जो बाबा बोलते पुरुषोत्तम संगम ही चल रहा है, उस समय बहुत फास्ट जा रहा है। तो अभी वर्तमान समय उस साथ में साक्षीपन का भाव रख के बाबा को साथी बन के पाठ बजाते, क्योंकि मधुबन में 2000 लोग सरेंडर, तो सबका भाव संस्कार अलग अलग। तो हम वर्तमान समय और संकल्प को श्रेष्ठ कैसे रखना है, अमृत वेले से रात तक उस पर अटेंशन रहता है। ओम शांति। ओम शांति। मैं बाबा की ज्ञान में 1976 से आया और 1977 में यज्ञ में समर्पित हुआ। बाकी मुझे इस बात की खुशी है कि यज्ञ में मुझे सबसे पहले पहचाना दादी दीदी ने, और उन्होंने ही कहा कि तुम मधुबन में हो। और मैं मधुबन में आया उस समय 1978 में। तो इस तरह मेरा भाग्य बना और मैं यज्ञ में आया। यज्ञ में सबसे पहले जो मुझे सीखने को मिला कि हम अगर बाबा के घर में तन मन से अगर सेवा करते हैं तो सेवा का फल जरूर मिलता है। और उस फल का हम की प्राप्ति का अनुभव हम तब कर सकते हैं जब बाप पे निश्चय हो। आज बाबा की मुरली में बहुत अच्छी बात आई, वो थी सबसे बड़ा पुण्य क्या है, क्या है? हा? बाबा के हवाले कर देना, सब कुछ समर्पण कर देना। और वो कब होगा? जब हमें बाप पे निश्चय होगा। और निश्चय की प्राप्ति स्वर्ग की वर्षा है जो हमें मिलता है। और उसके लिए बाबा ने हमें मर्यादाएं सिखाई है। और मर्यादाएं क्या है हमारी? सबसे पहली मर्यादा पवित्रता को धारण करना। कुछ भी हो जाए हमारी दृष्टि वृत्ति श्रेष्ठ रहे, तभी हम अपनी मर्यादाओं को ला सकते हैं। और उस मर्यादा को लाने के लिए बाबा ने हमें बहुत सहज रीति से श्रीमतें दी है। तो सबसे पहली श्रीमत है अमृत वेला करना। जिसका अमृत वेला श्रेष्ठ है उसकी पूरी दिनचर्या श्रेष्ठ है। जहां हमारा अलबेलापन है वहां हम सुस्त हो जाएंगे और हमारी मर्यादाएं टूटेगी। मर्यादाएं टूटने से हमारा योग टूट जाएगा। इसलिए बाबा ने हमें कहा है पहली श्रीमत हमें धारण करनी है। और ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है कि हम अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो बाबा ने हमें पूरी दिनचर्या दी है, सुबह से लेकर अमृत वेले। अगर हम उसे धारण करें तो देवता सहज बन जाते। गुणों को लाने में भी दिक्कत नहीं आएगी, पर हमारी मर्यादा जो है ब्राह्मण की दिनचर्या वो हमें श्रेष्ठ रखनी है। बाकी तो आप सब ज्ञानी बैठे हैं, सबको श्रेष्ठ ज्ञान है और बाबा ने हमें क्या क्या मर्यादाएं दी सबको ही पता है। तो इस तरह
हम अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए पुरुषार्थ में लगे रहे, साइड सीन देखना बंद करें। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा एक छोटा सा अवगुण हो जाता है, जहां हमारे ज्ञान तो हमारे में बहुत है, पर जो हमारी बड़ी बड़ी विकार हैं, जिसको कहते हैं काम विकार है, गुस्सा करना है, किसी को कड़े वचन बोलना है, तो उसके लिए हम माफी लिख सकते हैं, बाबा के सामने प्रतिज्ञा कर सकते हैं, बड़ों के सामने क्षमा याचना कर लेते सकते हैं, परंतु जो हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं उस पर हमारा कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। जैसे हमने किसी के प्रति बुरी दृष्टि रखी, वो कोई नहीं जानता, स्वयं जानते हैं या बाप जानता है। तो ये हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां है, मन से बुरा सोचना, शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो। ओम शांति। तो इस तरह हमारी अगर सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर ध्यान दें तो हम सहज पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए दुनिया में भी कहते हैं, बुरा देखन को चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझ जैसा बुरा न कोई। इसके लिए बाबा ने दूसरे शब्दों में कहा कि अपने को चेक करो। तो ये वाणी बाबा की मुझे बहुत याद आती है कि स्वयं की चेकिंग पहले करो, फिर औरों को देखो, तब आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। शरीर का नाम गोविंद भाई है। लगभग 50 साल से यज्ञ में हूँ और वर्तमान समय में मुरली डिपार्टमेंट, जो आप तक मुरली पहुंचती है, उस मुरली की सेवा प्रिंटिंग और पोस्ट की है। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई ध्यान देंगे, समय बहुत कम है, हमको भी कल सुबह जल्दी जाना है, तो शॉर्ट में अपना परिचय देंगे और एक एक महावाक्य सुना के बंद कर। ओम शांति। शरीर का नाम शत्रुघ्न कहते हैं और 1981 में, यानी आप समझे 43-44 साल हो गए ईश्वरीय जीवन जीते हुए, और 42 साल से मधुबन में रह रहा हूँ, ईश्वरीय सेवा दे रहा हूँ। भाइयों से संबंधित एक छोटी सी सेवा है, वो मैं करता हूँ। और सुबह हम यहाँ पहुँचे हैं 10 बजे करीब, तब से हम इसका अवलोकन कर रहे हैं। जो वारसी, हम इसको मजाक में बोलते थे URC, है ना, तो वारसी का मतलब तो कुछ और होता, हम मजाक करते थे। तो आकर के मैंने देखा, अवलोकन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। इस स्थान के लिए मेरे पास एक शायरी है जो मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। कहते हैं, गुल तो बहुत है चमन में, गुल तो बहुत है चमन में, मगर गुलाब जैसा नहीं। सेंटर तो बहुत है दुनिया में ब्रह्मा कुमारीज का, क्योंकि मैं देश विदेश भी थोड़ा घूम चुका हूँ, देश में भी बहुत जगह गया हूँ। उस देश पर हम एक शायरी बोल रहे हैं आपको कि सेंटर तो बहुत है दुनिया में, मगर वारसी जैसा नहीं। ओम शांति। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम रामू भाई है। मैं 40 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ और 32 साल से समर्पित होकर सेवाएं दे रहा हूँ मधुबन में। ज्ञान स्वर किचन को संभालता हूँ, सबका ब्रह्म भोजन का विषय में मैं वो संभालता हूँ। तो मैं जब छोटा था तो बाबा के बच्चे तो सब एग्जाम्पल होते हैं संसार के लिए। तो हम जब छोटे थे एक स्कूल में पढ़ते थे, उसका नाम है चर्च साउथ ऑफ इंडिया, CSI, माने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है। तो उसमें 50 बच्चे पढ़ते थे हम लोग। तो उसमें बाबा के ज्ञान के पहले हम लोग रैंक कितना था पता है? 45, 46, 47, 48, 49 होता ना, सबसे लास्ट रैंक में होते थे हम लोग। और टीचर हमको खड़ा करके बोलता था, किसी से बात करो नहीं करो, ये 5 से तो दूर रहना,
ये लास्ट वालों से, बच्चों से, कि जब भी देखो मस्ती करते, खेलना कूदना, पढ़ाई कुछ नहीं, मस्ती सब सारा दिन, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं होता था। जब बाबा के बच्चे बन गए तो अमृतवेला उठते थे, योग करता था मैं, सारे हमारे दो भी दोस्त थे 45 रैंक से नीचे वालों को सबको ले आता था, सेंटर में मिलाया था, तो अच्छा ज्ञान भी सुना उन्होंने, तो मेरे अंदर बहुत अच्छी रियलाइजेशन आया। तो 8th क्लास में पढ़ रहे थे, तो उस समय हमारे स्कूल में एक सिस्टम था, जो फर्स्ट क्लास आता है मंथली 100 रुपीज़ उसको स्कॉलरशिप में मिलता था, और बुक्स फ्री होते थे, ड्रेस फ्री होता था, उनको कोई फीस नहीं होता था। वही तो क्या हुआ, बाबा के बच्चे बनने के बाद तो 8th क्लास में हमारा रिजल्ट आया, तो हमारा नेचर क्या था, मैं 45 में 46 में हम कहाँ हैं ऐसे देख रहे थे नीचे से। तो एक फ्रेंड ने बोला, अरे रामू भाई आपका नंबर नहीं है, फेल हो गया, आप फेल हो गया, क्योंकि नीचे से देखते थे ना। तो एक फ्रेंड ने पूरा देखा, दूसरे ने, मैं पूरा एकदम टेंशन में आ गया था, मैं लास्ट में हूँ, फेल हो गया। तो जैसे ऊपर से देखा था, एक ने बोला, अरे रामू देख देख देख, ऊपर से देख, बोला, तो ऊपर से सबसे पहले नाम मेरा ना, सेकंड में दूसरा फ्रेंड का, तीसरे फ्रेंड का, हैरान, पूरा एग्जाम्पल बन गए थे, पूरा स्कूल में हंगामा मच गया था, ये कैसे ये लास्ट बच्चे फर्स्ट में आ गया। तब मैंने, हमारा चर्च का फादर था, हमको बुलाया, पूछा, तो ब्रह्म कुमारी संस्था का नाम बताया मैंने, फिर हमारे टीचर को बुलाया, फिर उन्होंने योग कराया, उसमें मेडिसिन सिखाया। तो बाबा के बच्चे बाबा का बनने के बाद कितना अच्छे एग्जाम्पल बनते हैं। हम सब बाबा के बच्चे विशेष आत्माएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं छिपी रहती है, बस बाबा विशेषताओं को निकाल देता है। इससे इसका मूल आधार है हमारा श्रेष्ठ स्थिति। ओके, ओम शांति। शरीर का नाम अमृत भाई है, ज्ञान में 45 साल, मधुबन में रहते हुए 33 साल हो गए। आप सब तो जानते ही हैं, ऐसे तो हमारी सेवा ऐसी है, आप सब आते तो आपको मिलने का चांस मिलता है। आप सबको बाबा के घर से सौगात मिलती है, वो सौगात देने की सेवा बाबा ने दी है। साथ साथ यज्ञ का जो स्टॉक है वो मुन्नी बहन के साथ हम मिल सब श्रीनिवास भाई हम मिलके संभालते हैं। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि बाबा ने इस वर्ष जो हमें होमवर्क दिया है, दो, एक तो व्यर्थ से मुक्त और सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। उसके लिए मैंने अपने जीवन में 5 शब्दों का उपयोग किया। एक है वानप्रस्थी समझना है, दूसरा पूर्वज समझना है, तीसरा ड्रामा, चौथा साक्षी भाव और पांचवा किस बाबा के हरि का अनादि स्वरूप को देखना। ये 5 अभ्यास मैंने जीवन के अंदर किया। उससे मुझे बहुत फायदा ये हुआ कि मैं जब चाहूँ तब बाबा के, परिस्थितियाँ तो आती हैं क्योंकि हमारा कनेक्शन सबसे है। मधुबन निवासी 2000 भाई बहनें हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन है, स्वभाव संस्कार सबका अपना अपना है, तो उसमें फुल स्टॉप लगा। परिस्थिति आई तो तुरंत चलो प्रभाव भी आ जाता है, लेकिन उसको जल्दी परिवर्तन में ला सकते हैं और अपनी स्थिति स्टेबल बना सकते हैं। बाकी दादी जी से एक मैंने गुण सीखा कि न्यारा और प्यारा सबसे रहना है। बड़ी दादी के साथ भी हमने गुण सीखा। तो आज आप सबको मिलने का चांस मिला, दीदी ने भी बहुत समय दिया, सबका बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। शरीर का नाम चंद्रपाल और 78 में बाबा का परिचय मिला। लक्ष्मी नारायण का जीवन कहानी कि कैसे यही विश्व के महाराजन थे बचपन श्री कृष्ण का, और उतरते उतरते इस हालत में आ गए। हम ही देवता थे और हम फिर से देवता बनेंगे। और बाबा परम पिता जगत पिता द्वारा वैसा जीवन बनाने के लिए आए हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। उससे पहले भी करीब 5-6 महीना पहले से थोड़ा वैराग्य जैसा आ रहा था,
एक बार घर से भी निकले कि जाके कहीं सन्यासी हरिद्वार वगैरह कहीं जाएं, फिर वापस आ गए। उसके 6 मास के बाद बाबा का परिचय मिला। तब से लगातार बाबा की मुरली ज्ञान सुन रहे हैं। और 1981 यहाँ दिल्ली में ही में लाल किला मैदान में मेला था, यहाँ आए थे थोड़े दिन के लिए और यहाँ से ही मधुबन गए। तब से बाबा की सेवा में मधुबन में रह रहे हैं। और मैंने अपने जीवन में एक विशेष रखा है ध्यान कि बड़ों का किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा उनको कोई संकल्प न चले, कुछ भी हो। और अपने जीवन को भी कि कैसी भी परिस्थिति या कोई बात भी आती, संगठन में रहते हैं तो अपना भी समय जो है, श्वास और संकल्प जितना कम व्यर्थ जाए उसको बचाने की, क्योंकि ये संगम पर सबसे बड़े खजाने यही हैं, समय, श्वास और संकल्प। वैसे भी कहते थे श्वास गिनती की होती हैं, अगर जल्दी जल्दी ऐसे बिताएंगे तो जल्दी शरीर छोड़ देंगे। लेकिन इस जीवन में क्योंकि ये खजाने के रूप में हमें मिले हैं, जितना इन खजानों को संभाल कर रखें उसके लिए एकांत भी चाहिए एक के अंत में। और एकांतवासी, अशरीरी, इन चीजों का अभ्यास जितना अंतर्मुखता की गुफा में जाएंगे और अपने मस्तक में जितना स्थिर रहेंगे, जैसे पानी स्थिर होता है, छोटी सी पत्थर डाल दो, एक पत्थर पड़ेगा लेकिन लहरें एक के पीछे एक आती रहेंगी। तो इस प्रकार से अगर कोई संकल्प आता है तो आपका जो लेवल है वो ज्यादा से ज्यादा हिले नहीं, जितना जल्दी उसको समेट ले, ये थोड़ा ध्यान रखता हूँ। और यूपी से ही और वर्तमान निकले हैं और वर्तमान समय मधुबन में अकोमोडेशन डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग सेक्शन, शांति स्तंभ के आसपास, चाहे इंद्रप्रस्थ हो या दादी जाती थी गुलजार दादी जी, उनकी भी सबसे पहले हम आके मिलते थे, सेवा करते थे, सामान वगैरह कमरा वगैरह ठीक करते थे। वही सेवा तब से लेकर के अभी तक वही सेवा चल रही है। ओम श्री ओम शांति। शरीर का नाम किशोर भाई, टोली बनाने की सेवा करता हूं। मैं 1980 में मुझे ज्ञान मिला। 1990 में कुमार भट्टी में आए तो वहां ही रह गए मधुबन में। मेरे जीवन में मैंने एक लक्ष्य रखा है, कोई भी अभी जो भी किचन है, किचन संबंधित है, तो वो जरूरी बात जरूर याद रखना। कोई भी आपको व्यर्थ चिंतन बताने आता है, व्यर्थ बातें करने आता है, तो उसको एक ही बात कहना है, भाई आपका जो कचरा है ना बाहर डाल के आ जाओ। आपको टोली चाहिए, आप मेरे से ले जाओ, पर व्यर्थ सुनाने के लिए मेरे पास कभी आना नहीं। टोली लेने के लिए आप आ जाओ, क्योंकि हम जो भोग बनाते हैं, ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, वो भगवान स्वीकार करता है। तो इसलिए हमें हमारी स्थिति एकदम अच्छी रखनी है, क्योंकि किचन वालों के लिए तो ये खास होना चाहिए, क्योंकि जैसे अपनी स्थिति होगी तो दूसरों की वैसी स्थिति होगी। ये हमें बड़ी दादी से, मोहिनी बहन से, ऐसे बड़ी दादियों से सीखने को मिला, वो अपने जीवन में मैंने धारण करता हूँ। कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, एक बार बुरा बनता हूँ, क्योंकि बार बार बुरा बनने से अच्छा है एक बार उसको बोलो कहीं और जाके कचरा डालो, हमारे पास में। और जो भी बड़े कहते हैं हमें उसका धारण जरूर करना है।
आधी रात को भी आपको बोलेंगे किशोर भाई आपको कल हलवा बनाना है या कोई भी चीज बनानी है। देखो, कल्प में एक बार आपने किसी को ना की तो वो ना कल्प कल्प के लिए हो जाती है। तो मैं मेरा भाग्य किसी और को क्यों दूं, ये मेरे जीवन में मैंने संभाल के रखा। ओम शांति। ओम शांति। मेरा तो सौभाग्य रहा, बड़ी दादियों के थ्रू ज्ञान मिला मुझे मनाली में। 88 में दादी वहाँ आई थी, बड़ी दादी, गुजरात दादी, चंद्रमणि दादी। उन्होंने हमको नीचे बिठा के ज्ञान दिया, 1 घंटा क्लास कराया। 4-5 लोग थे, क्योंकि हिमाचल में कोई आता नहीं था दादियों की ज्ञान सुनने के लिए। तो वहीं से मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ। दादियों ने ज्ञान दिया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर 88 में ज्ञान लिया और फिर पहली बार 90 में सेवा में आया, मधुबन में सेवा में आया। सेवा भी दादी दीदियों का अंग संगी मिली, चंद्रमणि दादी बुलाते थे, सब बुलाते थे और समर्पित हुआ 90 से ही। तो फिर सेवा करते करते दादी कॉटेज में पहुंचा। आप लोग तो सब जानते ही है, कॉटेज में हूँ और लगभग 36 साल हुआ मधुबन में और सौभाग्य मिला है दादी कॉटेज में सेवा करने का। शरीर का नाम केशुभाई है और आप लोग तो सब जानते हैं कि कॉटेज में ही सेवा करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मुझे बाबा का ज्ञान 78 में मिला और पहली बार 1980 में मधुबन आया था। 1980 में पहली बार आया था, तब दादी मिलती थी। तो दादी ने बुलाया, पूछा नाम क्या है, क्या करते हो। मैंने कहा दादी अभी परीक्षा दे के आए हो, क्या करोगे। मैंने कहा दादी आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। तो उस टाइम ओम शांति वन का काम चलता था। बोला ओम शांति में सेवा करो। मैंने कहा जी दादी। तो उस टाइम माउंट में ठंड बहुत होती थी, तो 18 घंटे 20 घंटे सेवा करते थे और समय कम था। और फिर पहली बार जब बाबा आए थे उद्घाटन में 83 में, तो जिन्होंने मेहनत किया था उनकी लिस्ट बनी थी। तो सबको बारी बारी बुलाया बाबा से मिलने के लिए द्वादा से। तो बाबा ने हाथ में हाथ देकर ऐसे झुलाया, तो ये आने हुआ कि सारी जो मेहनत की थी सब पूरी हो गई और एकदम दादी जैसे दिखाई नहीं दी, बाबा का चेहरा दिखाई दिया। तो उसके बाद सुखधाम बना। मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता था। सुखधाम बना, कुंज भवन बना, मकान बनते गए। तो मुझे मन में संकल्प होता था कि ये पूरा हो जाए। तो दादी बोली कि घर जाओ अभी। फिर शांतिवन जब चालू हुआ तो दादी ने बोला एक दिन, तो बोला आपको नीचे जाना है। तो मैंने दादी से यही सीखा, कभी दादी को मना नहीं किया। जी दादी, हाँ जी दादी। तो उस टाइम में एक दूसरा भाई था, 2 जने थे। बाद में 3 आए, 5 हो गए, फिर 11 आ गए। जैसे डायमंड हॉल बना तब संख्या बढ़ती गई। और मेरे को जो मन में होता था कि दादी बोली कि अभी जाओ, तो अभी तक भी बाबा कार्य चल रहा है और चलता रहेगा। बेहद का कार्य है। शरीर का नाम मधुकर भाई है और पहले कंस्ट्रक्शन में बहुत साल काम किया। अभी कारपेंटर विभाग शांति में संभालता हूँ। ओम शांति। शरीर का नाम राधाकांत है। 91 से ज्ञान में हूँ और लगभग 26 साल से शांतिवन में मुन्नी दीदी और श्रीनिवास भाई के डायरेक्शन हिसाब से लगातार सेवा में हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम रोहित भाई, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से ज्ञान लिया 1987 में और 1 साल के अंदर ही बाबा के घर में समर्पित हो गया। पहले दिन से ही जब से ज्ञान में आया तब से एक ही संकल्प रहता था कि जो भी करना है निमित्त बन के करना है। और परिवार में सबसे पहले मैं ही ज्ञान में आया और वर्तमान से हमारी 3 भतीजी बाबा के घर में समर्पित है, छोटा भाई भी समर्पित है और पूरे परिवार से करीब 35 लोग बाबा की ज्ञान में चलते हैं। इंदौर में था करीब 5 साल तक, 95 से फिर ज्ञान सरोवर में रोटी विभाग में निमित्त बन करके सेवा दे रहे हैं। ORC दूसरी बार आना हुआ। पहली बार जब आए थे तो भूमि पूजन में यहाँ भंडारे की सेवा में आए थे और उसके बाद फिर अभी आना हुआ और जब से आया तब से बहुत खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है यहाँ। ओम शांति।
ओम शांति। हरे के नाम रामकृष्ण भाई है और हम तो ज्ञान में कॉलेज पढ़ के ही आ गए थे। कॉलेज पढ़ते पढ़ते बाबा का ज्ञान मिला और हम फर्स्ट टाइम 1992 में कॉलेज में थे और 93 में बाबा से पहली बार मधुबन मिलने आए। तो एक संकल्प था, जो हमारा विषय था उसमें था कि हमारे पूर्वज देवताएं थे और इसमें सुना कि ब्रह्मा कुमारी भगवान देवता बनाती हैं, बाबा देवता बनाते हैं, बाबा आते हैं। क्योंकि बाबा को मुझे देखना है तो बाबा को हम देखने आए थे और ओम शांति में बाबा आए हुए थे 93 में। तो मैंने देखा बाबा आए और दादी ने प्रवेश किया और बाबा ने मुरली चलाई। स्नेह बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, स्नेह में समाने वाले, स्नेह करने वाले और स्नेह निभाने वाले। क्योंकि बाबा मैं तो समाने वाली आत्मा हूँ और सिर्फ गंगा यमुना आंखों से बह रहा था। बाबा से मिल के वापस गए तो पढ़ाई मन नहीं लगता था। तो 94 में कॉलेज पूरा किया और मधुबन में सेवा में आ गए। 94 में सेवा में लगे, किचन में थे। 95 में हम भरूच सेवा में गए, सेंटर के ओपनिंग में गए। 96 में हम गए हरिद्वार मेले में गए। 97 छोड़ 98 में जयपुर सेवा में आए। 99 में गुजरात सेवा में गए। 2000 में वार्षिक फाउंडेशन में आए। 2001 में इलाहाबाद गए। 2003 में कोलकाता गए और 2003 के बाद हम फिर डाइनिंग में सेवा में आ गए। तो पहले हम कुमार थे तो एक संकल्प था कि भाई सुनते थे 99 में विनाश हो जाएगा। मैंने कहा कि हम 94 में 94 में अगर आपको हंसी की बात सुनाते हैं, 94 में मधुबन में आए। 95, 96 3 साल मधुबन निवासी होंगे। 99 में विनाश हो जाएगा, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। तो हम अपनी हंसी की बात सुना रहे हैं आपको। जो जितने हमारे बुजुर्ग आगे बैठे हैं ना, वो सब हमारे बुजुर्ग हैं। जब ये युवा थे तो हम बुजुर्ग थे पिछले जन्म में, अब ये बुजुर्ग और हम युवा हैं। अभी हम बाबा के बन गए, सेवाएं करते हैं। ओम शांति। जीवन की धारणा भी सुनाए भाई जी, सभी से अनुरोध है जीवन की धारणा जरूर सुनाए। जीवन की धारणा ये है कि पहले ब्रह्मा कुमार बने, ब्राह्मण बने, अब हम जीवन में शिव कुमार बन गए हैं। शिव कुमार में 3 लक्षण है जीवन के। योगी जीवन में 3 बातें आती हैं। एक है योग करने वाला, एक है योग में रहने वाला, एक है योग कराने वाला। तो हम योग करते हैं तो उससे बाबा से रोजाना बातचीत होती है और जब योग में रहते हैं तो हम और बाबा, तीसरा नहीं होता है। और जो बाबा से प्राप्तियां होती हैं उसको हम स्प्रेड करते हैं, वह योग कराने वाला जीवन। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम है ब्रह्मा कुमार दिनेश। 1990 में घाटकोपर मुंबई से ज्ञान में है और 95 से पांडव भवन में टोली विभाग और लच्छू दादी के साथ भोग की सेवा तो करते ही थे। अभी लच्छू दादी अवैध होने के बाद भोग की सेवाएं भी कर रहे हैं। पहली बार जब 94 में मैं सेवाधारी करके आया था तो पहले ही दिन ओम शांति भवन के बाहर मैं टोली बांट रहा था और आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी आई मिडिल क्लास के बाद और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सा प्लीज खिलाओ। जनवरी मास था तो ठंड में दादी ने शॉल ओढ़ी थी तो मुझे तो बहुत घबराहट हुई कि इतनी बड़ी दादी है और मैं कलर्ड कपड़े में था और काफी दुबला पतला भी था। तो मैंने कहा इतनी बड़ी विश्व की दादी है और मैं अपने हाथ से कैसे खिला सकता हूँ। तो मम्मी दीदी साथ में थी, उन्होंने कहा अरे दादी ने बोला है ना तुम खिला, इतना क्यों डर रहा है। तो मैंने फिर हिम्मत करके दादी को बेसन लड्डू था थोड़ा सा टुकड़ा उनको खिलाया। वो दिन में पूरा हवा में था, पैर जमीन में नहीं थे और उस दिन खुशी खुशी में टोली सेवा कर रहा था। आपको पता है टोली डिपार्टमेंट पांडव भवन का टेलीफोन एक्सचेंज के बाजू में, उसके सामने ही टोली पैकिंग का स्टोर है और बाजू में दादी जी का किचन और डाइनिंग था। तो सुबह 9:30 बजे दादी आई और मुझे अपने साथ लेके गई। मैं टोली पैकिंग कर रहा था, हाथ पकड़ के लेके गई और मुझे अपने थाली से नाश्ता खिलाने लगी। तो मेरी आंखें एकदम भर आई कि पहला ही दिन है, दादी मुझे जानती भी नहीं। और जो भाई परोस रहा था उसने कहा कि दादी आप अपने प्लेट से नहीं खिलाओ, मैं इसको दूसरी प्लेट देता हूँ। तो दादी ने उसको कहा चुप, ये दुबला है ना, मुझे इसको मोटा करना है और भले ये सेवादारी है लेकिन मेरा भाई है। तो वो जो दादी के शब्द थे ऐसे दिल में लगे कि मैंने कहा बस अभी यहीं रहना है। और 95 से हम वहीं टोली डिपार्टमेंट में है। और दादी ने धारणा के बाद दादी ने एक बार ओम शांति भवन में जो पीछे चित्र लगाए लक्ष्मी नारायण जी का, तो वो उसके पास मुझे लेके गई और मुझे कहा कि जैसे ये हर्षित है ना वैसे आपको भी हर्षित रहना है। तो वो ध्यान रखते हैं। और जब दादी ने टोली डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन किया था 2000 में, तो दादी ने मुझे कहा था कि यहाँ से सब संतुष्ट होके जाए। तो उस दिन से हमने लक्ष्य रखा है कि हर्षित रहना है और ज्यादा से ज्यादा सबको संतुष्ट करना है। ओम शांति।
ओम शांति। शरीर का नाम वल्लभ भाई है। 81 से सूरत में ज्ञान दिया और 97 से समर्पित के रूप में सेवाएं कर रहे हैं। वर्तमान समय डायमंड हॉल के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। जीवन के अंदर जब ज्ञान मिला और कई ज्ञानाबुद्ध भी पढ़ते थे तो विश्वरतन दादा का एक लेख आया था कि कभी ना नहीं कहना, हाँ जी। तो जीवन के अंदर पक्की धारणा होगी कि हाँ जी का पाठ पक्का किया, और जिसकी वजह से बाबा ने इतनी बड़ी सेवा कराई जो कि हमारे जीवन के अंदर इतनी कोई विशेषता नहीं थी, ऐसा कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बाबा कराते गए और बाबा आज भी करा रहे। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम बीके श्रीराम और मधुबन में पिछले 29 साल से और वर्तमान समय बेकरी डिपार्टमेंट में समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं। और धारणा की बात जहाँ तक है, हम जब मधुबन में आए तो शांतामणि दादी जी थे, उन्होंने ही मुझे समर्पित किया। मुझे पता ही नहीं था कि समर्पित होता क्या है। छोटे ही थे तो आए तो दादी ने पूछा आपको रहना है। मेरा सिद्धांत था कि जी, हर बात में हाँ जी का पाठ पक्का था सेंटर से ही, तो शायद उस विशेषता को बाबा ने देखा और रख लिया। और आज तक भी जो भी सेवाएं होती हैं, जहाँ पर भी भेजा जाता है, शुरू से ही उसमें हाँ जी का पाठ पक्का करके चलते हैं, तो जीवन में सदा निश्चिंतता बनी रहती है। मैं एक चीज देखा हूँ अपनी लाइफ में कि कुछ भी, कितना भी बड़ी सेवा हो और किसी भी तरह की सेवा हो, अगर आप उसको सहज स्वीकार करके चल लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बड़े से बड़े कार्य भी सहज हो जाता है। और उसी धारणा को अपने जीवन में लेके चलता हूँ। वैसे तो वार्षी मेरा आना कई बार हुआ है। मैं इसके उद्घाटन में भी सेवा में आया था। हर्षित काका जब थे तो हम लोग को यहाँ किचन के लिए सेवा में ले आए थे, तो उस टाइम भी सेवा में आया था और कई बार यहाँ आना हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब लोग इतने अच्छे से सेवा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम शिव प्रकाश है। बर्तन विभाग में 1990 से हूँ। पहले पांडव भवन में थे, फिर कुछ समय ज्ञान सरोवर में, फिर शांति वन में 95 से। मेरे जीवन की धारणा ये रहती है कि मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मैं मुरली क्लास में रेगुलर ज़रूर जाऊंगा। अगर किसी कारण से कभी मिस हुआ तो मैं पढ़ूंगा, लिखता भी हूँ, पढ़ता तक नहीं हूँ। और दिन में लगभग 3-4 बार मैं मुरली को रिवाइज करता हूँ। और जो बाबा की 69 से व्यक्त बाणियाँ चली हैं, तो संडे तो चलती है। तो मेरा संकल्प था कि भगवान आया और बाणी चला के चला गया, और कौन सी बाणी कब बोल के चला गया हमको मालूम नहीं। तो मैंने 69 से लेकर के 31 दिसंबर 1990 से 31 दिसंबर 2017 तक सारी बाबा के सामने सुना हूँ। मैं बीच में उठा नहीं हूँ, पूरा सुन करके ही लास्ट में उठता हूँ। और फिर जो उसके पहले की छुट्टी थी 69 से लेकर के सबको मैंने पूरा रिवाइज किया, और जो अच्छी लगी उसको मैंने लिखा भी। तो 69 से 31 दिसंबर 2017 तक की सारी मुरली, और जो साकार मुरली होती है उसको भी मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। उसको सवेरे मेरा अमृत बेला योग कभी नहीं मिस करूँगा। मैं उठ करके, और कमरे में योग नहीं करता, मैं संगठन में ही योग करूँगा। और जहाँ भी होगा बाबा के रूम में 5 मिनट योग करके संगठन में, फिर उसके बाद में मुरली लिख करके फिर क्लास में जाऊँगा। तो ये मेरे जीवन की धारणा है, मुरली, क्लास, योग। और रात को सोने के पहले 5-10 मिनट जरूर बाबा के कमरे में योग करूँगा। उसके बाद जो बाबा बोलते हैं अपना सच्चा चार्ट लिखो, तो चार्ट भी लिख करके हफ्ते 15 दिन का मैं बाबा के भंडारी में डाल देता हूँ। ये अपने जीवन की धारणा है। और कभी अमृत बेला मान लो महीने 2 महीने में कभी लेट हो गया, मान लो 4 के 4:15 हो गया, तो एक बार मैंने गुलजार दादी से पूछा था कि मान लो अमृत बेला लेट हो गया तो क्या करूं, तो बोला दिन में योग करके पूरा करो। तो जब कभी, वैसे मेरा मिस नहीं होता, अगर कभी कारण से देर हुआ तो दिन में मैं योग करता हूँ, इसकी बदली में जरूर पूरा करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर का नाम है रंगैया।
बचपन से लगभग बचपन से 42 ईयर्स से ज्ञान में हूँ और 32 ईयर्स से ज्ञान सरोवर में डाइनिंग हॉल में सेवा करता हूँ। और शुरू से डाइनिंग हॉल में जैसे कि चंद्रमन दादी को भी खिलाया और मनोहर दादी को भी, और दादियाँ जैसे भी पूछते थे क्या नाम है तो रंगैया, तो एक नया नाम हो जाता था तो फिर बोलते बाबा के रंग में रंगे हो, और बड़े दादी बोलते थे बाबा के संग में रंगे हो। तो फिर मनोहर दादी ने भी कहा कि नहीं यही नाम अच्छा है, नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाबा के संग में रंग में रंगे रहो। और मधुबन में जैसे आया तो एक तो बाबा से एकदम नजदीक संबंध बन जाता है, और दूसरा ब्राह्मण परिवार का, ये कभी नहीं मिलता है पूरा कल्प में एक ही बार। तो इसी खुशी में और इसी नशे में रहता हूँ कि बाबा अगर मुझे इस जन्म में न मिलता तो कैसा होता मेरा जीवन। तो जैसे सोचता हूँ तो पूरा काला काला अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन बस बाबा के साथ में सदा रहने का, सदा हर्षित रहने का, परिवार से सदा खुशी रहने का अनुभव करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम संजय भाई है। 81 से ज्ञान में हूँ और 87 से मधुबन में सेवा करता हूँ। और सेवा यही है कि गाड़ी चलाता दादी कॉटेज में, और भावना और प्यार जो बाबा के साथ है तो साथ रहेगा। एक तो मनुष्य का समय परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जीवन में बाबा का हाथ और सच्चाई हो तो आप बेड़ा पार कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो ये जो सारे महारथी बैठे हुए हैं ये मेरे बचपन से रोल मॉडल रहे हैं, क्योंकि मैं बचपन से ज्ञान में हूँ। और जब भी मधुबन आता था तो जो भी मधुबन निवासी हैं उनको देखने के बाद हमेशा एक यही होता था कि जीवन हो तो ऐसा, चाहे हमारे पुराने भाई लोग बैठे हैं, ज्ञान सरोवर के लोग हैं, तो समर्पण होने की जो प्रेरणा मिली, दीज आर माय रियल हीरोज जिनसे मैं बहुत प्रेरित हुआ। और 97 से समर्पित होने का मेरे को बहुत सुंदर अवसर मिला छोटी सी उम्र में, और इन सब की पालना में आज आपके बीच में है। ये तो रही, क्योंकि ये सब महारथियों और इन्होंने सब कॉमन बातें बताई होंगी, जैसे समर्पण, बुद्धि, बड़े लोगों का। ये मेरा पूरा अनुभव रहा है। जो हमारे बड़े होते हैं, जो बोलते हैं, उनका जो अनुभव होता है वो हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। तो शरीर का नाम बीके शैलेंद्र, बचपन से ज्ञान में है और भाग्य के वारसी में आते रहते हैं। थैंक यू। ओम शांति। मुझे एक बात याद आ गई, जब वारसी की प्लानिंग बनी थी तो कारपेंट्री का जो काम था यहाँ करना था, लेकिन यहाँ मशीनों की प्रॉब्लम थी, लाइट की प्रॉब्लम थी, तो सब नहीं थे बड़े, तो हम लोगों ने वहीं से ट्रक में भर कर लूज लकड़ी फिर यहाँ मिस्त्री भेज के फिटिंग किया था शुरू में। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी वरिष्ठ भाइयों का अनुभव सुन रहे हैं। सागर को घाघर में समाना तो मुश्किल है, क्योंकि एक एक भाई के पास बहुत सारे अनुभव है। सब महारथी भाई है, पुराने भाई है, और आज आप पधारे निमित्त रशिया टूर बना है, लेकिन हम सभी एकत्रित यहाँ पर पहुंचे आज, तो बहुत अच्छा लगा है सभी को। और ये थोड़ा ओआसी भ्रमण भी किया, थोड़ा पूरा देखा नहीं कईयों ने अभी, लेकिन कुछ कुछ जो देखा तो बहुत खुश हो रहे सभी। और मेरा शरीर का नाम ईश्वर है, सभी तो जानते। मैं कई बार दीदी के साथ भी बीच में आया था तो सुनाया था आप लोगों को। और मैं 86 में ज्ञान में आया था, जलगांव में, महाराष्ट्र में, और 92 से मधुबन में रहा। और शुरू में सुदर्शन भवन में था, गोविंद भी हमारे साथ थे वहां पर। बाद में फिर मुनि दीदी ने बोला कि नीचे डायमंड हॉल बनने वाला है, तो वहां पर आप हॉल सीखने, सजाने के लिए, संभालने के लिए मेरी ट्रेनिंग की गई थी वहाँ ओम शांति भवन में। तो मैं ओम शांति भवन भी 2-3 साल वहां रहा, सेवाएं दी वहां पर। तो ऐसे ही जब हम कैबिन में बैठे थे, बिजली कैबिन में, तो विश्वरत्न दादा हम लोग जब साथ में मुरली सुनते थे
तो एक दिन मैं दादा को पूछा कि दादा ये जो ओम शांति वन इतना मेहनत से प्यार से आप लोगों ने बनाया है, फिर ये टूट जाएगा? बोले हाँ, ये तो टूट जाएगा, फिर से पहाड़ बनेगा, फिर वही पहाड़ कटेगा, वही मिट्टी से, वही ईंट से ये ओम शांति भवन बनेगा। तो देखिए कितना उनको ड्रामा के ऊपर निश्चय था। वाइब्रेशंस क्या काम करती है, जैसे बाबा राम बन ना, वाइब्रेशंस बाबा की जो आप जाते पांडव वन में, वहां वाइब्रेशन से व्यक्ति वहां पर सब भूल जाता है अपना। तो इसलिए जब हम यहाँ पर जब ORC का ओपनिंग होने वाला था तो 15-20 दिन 25 दिन पहले मुन्नी बहन ने हमारा एक टीम तैयार किया, और मुन्नी बहन ने जब हमको यहाँ भेजा तो हमको थोड़ा लगा कि भाई मधुबन छोड़ के जा रहे नई जगह। लेकिन जब हम इस धरनी पे आए तो हमको एक दिन पे ऐसा लगा कि मधुबन छोड़ के आए यहाँ, क्योंकि इतनी इसके पावरफुल वाइब्रेशन थे इस धरनी के। इसलिए कह रहा हूं कि आप जो तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो ये हमारा जमा रहता है इस धरती में, और ये हर वाइब्रेशन प्रकृति में जमा रहता है, वो स्टोर रहता है। तो इसीलिए फिर से ORC यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो हम सबकी योग तपस्या का वाइब्रेशंस है। तो हम जब शुरू में आए तो सिर्फ 2 घंटा सोते थे यहाँ पर रात को सोते थे 2-3 बजे, फिर 5 बजे उठ जाते थे। तो इस तरह यहाँ कारोबार चला था 20-25 दिन तक लगातार, और इस तरह यहाँ पर सेवा का भी काफी मुझे मौका मिला, और करीबन 1.5 साल यहाँ रहे थे। फिर वापस जब न्यू डायमंड हाउस बना तो मुन्नी बहन ने फिर से वापस मुझे बुलाया कि भाई और एक मकान बन गया है तेरा, डायमंड तो संभालते ही थे तो तू वापस आ जाओ अभी। तो इस तरह बाबा के घर की शुरू से अकोमोडेशन में मेरी सेवा रही है। तो इस तरह सेवाएं करते आए हैं बाबा के घर में। और खास जब भी हम बड़ों की आज्ञा का पालन करते तो उसमें हम आगे ही बढ़ते रहते हैं। जब हम पांडव बन थे, मधुबन थे, तो मुझे कई लोगों ने बोला मधुबन छोड़ के शांतिवन नहीं जाओ, पर मैंने बोला बड़ों की आज्ञा हमको दो। लेकिन जब शांतिवन आए तो फिर आगे उन्नति होती है हर बात में। आगे माना हाजी में बहुत कुछ समाया रहता है, इसलिए हमेशा निमित्त बन के, ट्रस्टी बन के, साक्षी बन के, निर्माण बन के अगर सेवा करेंगे तो आपकी आगे से उन्नति होती रहेगी, और बाबा के नजदीक रहेंगे, बड़ों के नजदीक रहेंगे, और अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। यही शुभकामना के साथ ओम शांति। ओम शांति। आप सभी ORC निवासी भाई बहनों को आदरणीय मुन्नी बहन जी ने बहुत बहुत याद दी है, आप याद स्वीकार करेंगे। ऐसे तो तीनों कॉम्प्लेक्स से हम आए हैं, तो तीनों कॉम्प्लेक्स ने सभी ने याद दिया है, पर विशेष रात को हम निकल रहे थे उसके पहले बहन जी ने खास बुलाया। पहले हमारा प्रोग्राम 2 दिन पहले मिलने का पूरा हो गया था, छुट्टी दे दिया था, लेकिन बहन जी रात को भोजन के बाद बैठी थी तो अचानक ही सबको बुलाया, बोला सबको बुलाओ, टोली खिलाऊंगी फिर जाएंगे। तो हम लोग लास्ट में निकलते निकलते फिर बोला कि सभी ORC निवासी भाई बहनों को बहुत बहुत याद देना, तो आप याद स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के पास विशेष विशेष अनुभव है, और ये हमें शॉर्ट में ही अनुभव सुनते हुए अनुभव हो रहा है। तो आपसे अनुरोध रहेगा, आप जब भी ORC आए आगे जरूर आए और हमें अपने अनुभवों से लाभान्वित भी करें। आप सबके जीवन की इतनी धारणाएं हैं, तभी बाबा ने आपको तपस्या भूमि पर बिठाया है। तो हम सभी आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी हम सभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर सभी भोजन पर जाएंगे।